Now our next question of integration is integrate x रेज टू द पावर 4, ये न्यूमरेटर है हमारा और डिनोमिनेटर हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि न्यूमरेटर डिग्री इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर डिग्री। ओके, मतलब न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो हमारी डिनोमिनेटर की डिग्री से ग्रेटर है। सो उस केस में हमको क्या करना है? इन दैट केस व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिवाइड एक्स रेज टू द पावर 4। ठीक है, हम इसको दो तरह से कन्वर्जन करेंगे, एक हम लोग लॉन्ग डिवीजन से करेंगे और एक बार हम लोग फैक्टराइज करके देखें। वी विल अप्लाई टू मेथड्स। ओके, फर्स्टली वी आर गोइंग टू डू बाय लॉन्ग डिवीजन, तो दैट इज मेथड 1। दिस विल बी मेथड 1। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन में क्या होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 विल डिवाइड एक्स रेज टू द पावर 4। ठीक है, जिन लोगों को लॉन्ग डिवीजन नहीं आता है वो यहाँ पर अपना प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, अब हम नोट कर रहे हैं कि एक्स स्क्वायर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स रेज टू द पावर 4, एक्स स्क्वायर इंटू 1 इज प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सबट्रैक्ट, जो नीचे वाला एक्सप्रेशन होगा उसके साइन ऑल्टर हो जाएंगे सबट्रैक्शन में। ठीक है, तो द फर्स्ट टर्म कैंसिल। हमारा टारगेट क्या होगा इसमें लॉन्ग डिवीजन में कि फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाना चाहिए, जो हायर डिग्री का फर्स्ट टर्म होगा वो कैंसिल होना चाहिए जैसे जैसे हमें आगे एक्सप्रेशन मिलते जाएंगे। ठीक है, नाउ वी आर गेटिंग माइनस एक्स स्क्वायर, अब ऊपर वाला नहीं हम नीचे वाला साइन मान के चले। ठीक है, अब हमारे पास देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया, तो डिग्री सेम है, अगेन वी हैव टू डिवाइड, तो दैट इज बाय। अब देखिए यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है तो हमें यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, तो दैट इज हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 इंटू एक्स स्क्वायर इज माइनस एक्स स्क्वायर, -1 इंटू +1 विल बी -1। ठीक है, अब इनके नीचे साइन ऑल्टर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा हायर डिग्री का जो टर्म है वो कैंसिल हो रहा है क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है। व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, वी आर लेफ्ट विथ +1। ठीक है, अब इसकी डिग्री इससे लेस है, अब हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे? अब देखिए इसको लिखा ऐसे जाएगा कि हमारा एक्सप्रेशन क्या था, एक्स रेज टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ कोशंट लिखेंगे, वी आर गोइंग टू राइट द कोशंट एंड देन रिमाइंडर डिवाइडेड बाय द डिवाइजर। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को हम देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा यहाँ पर, कोशंट। ठीक है, उसके बाद हमने रिमाइंडर को न्यूमरेटर में लिखा और यहाँ पर डिवाइजर से हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर में शो किया। ठीक है, अब नोट कीजिए, तो इस एक्सप्रेशन की जगह हम ये सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन को नोट करके फिर हम इंटीग्रेशन को अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर व्हाट वी आर गेटिंग एक्स स्क्वायर -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ओके, नाउ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx -1 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, नाउ अब यहां नोट कीजिए एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन विल बी एक्स क्यूब बाय 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज tan इनवर्स x। अब क्योंकि पूरा इंटीग्रेशन अप्लाई हो चुका है तो इसकी वजह से हम यहाँ पे प्लस c लिखेंगे एंड i विल बी दिस। Okay, so this is our final and ultimate answer by the first method. Okay, now we come on to the second method. Okay, we are coming to method 2, that is second method. Okay, अब second method में क्या है, we are getting I is equal to integral as x raised to the power 4 divided by x square plus 1 dx। ठीक है, अब यहाँ पे नोट कीजिए, हमने आपको प्रीवियस एक क्वेश्चन में बताया था कि अगर हमारे पास कांस्टेंट का केवल डिफरेंस आ रहा हो तो हम उसी को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम लॉन्ग डिवीजन नहीं कर रहे हैं। ओके, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, देखिए यहाँ पर x रेज टू दी पावर 4 है, -1 है और +1 है। ठीक है, हमने 1 ऐड कर लिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर लिया और यहाँ पे क्योंकि a स्क्वायर के फॉर्म में आ सकता है तो ये b स्क्वायर बन जाएगा हमारा। ओके, हम इन दोनों का पेयर लेके चलेंगे, डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज लिखा रहेगा। ठीक है, और dx। अब नोट कीजिए यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से
फैक्टराइज कर दीजिए। वी आर गोइंग टू फैक्टराइज बाय यूजिंग द आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1 सेपरेटली लिखा हुआ है एंड वी आर गेटिंग एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड डी एक्स। ठीक है, अब नोट कीजिए, अलग अलग फ्रैक्शन में स्प्लिट कर दीजिए इसको, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस, अब देखिए 1 के साथ ये सेपरेट हो जाएगा तो दैट इज डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये अलग अलग फ्रैक्शन में स्प्लिट कर दिया। अब आप यहाँ नोट कर रहे हैं कि हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 से इसको यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर था उसको कैंसिल आउट कर दिया। व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स प्लस, अब इसका डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स आ जाएगा हमारे पास। नाउ आई विल बी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 माइनस 1 का हो जाएगा एक्स प्लस tan inverse x plus c, and this is our final and ultimate answer by second method. Let us compare it. We are getting the same answer. Okay, so by both the methods we are getting the same answer. ठीक है, हो सकता है फॉर्म दूसरा हो, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी कांस्टेंट होते हैं वो इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट में हाइड हो जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो इसीलिए आंसर वेरी कर जाता है, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे कि हमारा पीछे आंसर जो आंसर शीट दी होती बुक में उससे मैच नहीं कर रहा है, तो बहुत ध्यान से आंसर को देखिएगा। ठीक है, मेथड आप कोई भी लगाएं इंटीग्रेशन में, बट योर आंसर शुड बी करेक्ट, योर स्टेप्स शुड बी करेक्ट। ओके, अगर आपके स्टेप्स करेक्ट हैं तो फॉर्मेट कोई भी नीचे आंसर का आ रहा हो वो आंसर करेक्ट होगा। इज इट क्लियर, ध्यान रखिएगा। आई होप यू गॉट बोथ द मेथड्स। ओके, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो कहीं नहीं समझ में आ रहा हो तो उसको पॉज करके एक एक स्टेप को ऑब्जर्व करते हुए लिख के समझिए।